कि मुंडा हो गया जे आपे तू बार, मेरी जुबान सीना चीर दी तलवार, मेरी कलम बनी वेखो मेरी पहचान, देसी मुंडे दी शान आपा हो गए जवान, जिथों लगदा हुण लोकी मैनू कर दे सलाम, जेड़े मेरे चो नुक्स कढदे सी अज बनी उन्हां दिलां दी जान, पंजाब तो यूएस च एक दिन होना मेरा नाम, मैनू मेरी मां दी दुआ नाले उस सच्चे रब ते ईमान, एक दिन बैठा मैं जिंदगी तो तंग, खुदकुशी करन दा करे मेरा मन, चारों पासे अंधेरा दिल मेरा तंग, फिर चक्की मैं कलम, लिख दिते जिंदगी दे सारे गम, मेरे ही अंदर लगी एक जंग कि चल बेटा ऑन रन, कोई नहीं यूं इत्थे सजन तक लेते सारे दे मन, गाड़ांगे अपने कदम मेरे ते रब दा करम, तू खड़ा रह अभी तुझे तुझे टाइम नहीं मिलेगा, बाद में अंदर आना, ये है वो है, इस तरह के हालातों वाकयात बंदे को फेस करने को मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद शफीउल्लाह और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल रावल फॉइड। तो व्यूवर्स, आज हम मौजूद हैं एक टेलर के पास। ये ना एक टेलर है बल्कि ये सिंगिंग भी करते हैं, रैप भी करते हैं और ये मॉडल भी हैं। इनकी कहानी इन्हीं की ज़ुबानी सुनते हैं और इनसे स्टार्ट लेते हैं रैप से और फिर आगे की मज़ीद इनसे बातें करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या नाम है बॉस आपका? अवैज़ भट्टी नाम है, और रैप की दुनिया में भी मैं अवैज़ भट्टी के नाम से ही जाना जाता हूँ। यूट्यूब चैनल या कुछ भी जहाँ कहीं पे भी अवैज़ भट्टी के नाम से ही है। हमारे ऑडियंस को आप जो है रैप से स्टार्ट करके फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे ऑडियंस को आप अपना रैप सुना दें, देन आगे बात जो है वो आगे करते हैं। मैं समझता हूँ थोड़ी सी अपनी जो कहानी मैंने रैप पे लिखी थी ना, रैप के दौरान भी बंदा अपनी कहानी स्टोरी लिखता है, अपनी एक क्या कहते हैं उसकी स्ट्रगलिंग लिखी होती है। उसमें है कि संगीत 2002 तो शुरू होया रैप गेम दा आगाज, 2012 विच सुनी पाजी दी आवाज़, आवाज़ सुन होया संगीत नाल प्यार, रैप गेम वास्ते होया मैं भी तैयार, कुछ लोगा अगे कीता अपनी खुशी दा इज़हार, पर उन्हां नू ना आई मेरी गल रास, बढ़ाण लगे मेरियां ही गल्लां दा मजाक, कहण लगे आया वड्डा रैप स्टार, 10 साल मेहनत की मनी नहार, रातां जाग जाग कट्टियां स्टूडियो दे बाहर, ਤੁਹਾਡੀ एक एक गल मैनू अज भी याद, लो बन गया जी अज मैं रैप स्टार। क्या बात है जी, बहुत ही ये मतलब आपने खुद लिखा हुआ है। जी मेरा खुद लिखा हुआ था, मतलब एक स्ट्रगलिंग होती है हर बंदे की ज़िंदगी में। मैं भी काफ़ी समझ लें कि स्ट्रगल कर 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 यहाँ तक पहुँचा, तो ये सारा कुछ तो था। मुझे ये बताएं कि आपने मतलब एजुकेशन कहाँ तक हासिल की है? एजुकेशन 9-10 तक। जी 9-10, उसके बाद मैं इस शोबे में पड़ गया था, टेलरिंग के काम में, बस कुछ मामलात थे ज़िंदगी के, वाले साहब के बाद की बात है, तो जब उनका साया सर से हटा तो फिर मजबूरन इस काम में आना पड़ा। फिर मैंने ये काम काफ़ी टाइम मतलब सीखा किया, और मुझे सिखाने वाले मेरे मामू जान थे। मुझे फाइनली एक होते हैं ना कि उस्ताद जी बना के बंदा शॉप से कहता है अभी अब आप जा सकते हो, इजाज़त है, अब आप जाके अपना कारोबार कर सकते हो, काम कर सकते हो। तो उन्होंने मुझे जब फाइनली करके वापस भेजा, मतलब गांव में मैंने काम सीखा था ना उनके पास, तो मैं पिंडी वापस आया, रहाइश तो यहाँ पे थी, तो यहाँ आया, फिर कुछ टाइम यहाँ पे किया, फिर उसके बाद मैंने शॉप डाली। तो मतलब कि फिर उसके बाद आपने ये काम करना स्टार्ट किया और उसमें साथ साथ फिर आपको कब मतलब कि ये हुआ कि मैं साथ सिंगिंग भी और ये चीज़ें भी जो है ना मैं साथ लेके चलूँ? अ, मैंने समझ लें 2012 में मैंने शॉप डाली, मतलब ये ओपन की, और 2012 के दौरान की बात है या 13 की बात होगी। मैं ना बोहेमिया सर को बहुत सुनता था, हर आर्टिस्ट उनका नाम लेता होगा, शायद उनका नाम ले के आगे बढ़ता होगा या कुछ करता होगा, मैं इसलिए मतलब नाम नहीं ले रहा कि मैं उनके नाम लेकर आगे बढ़ूँ, मैं उनकी वैसी रिस्पेक्ट करता हूँ। मैंने उनको मतलब जब मैं उनके सॉन्ग सुना करता था ना, तो मेरे अंदर एक कैफियत सी आया करती थी, एक वाइब्स आया करती थी, मुझे मज़ा आया करता था। मतलब मैंने उनके सॉन्ग सुने 12-13 से लेकर समझ लें 17-18 तक, मैंने लगातार बहुत ज़्यादा सुने। मेरे पे ऐसा वक़्त भी आया, कई दफ़ा मुझे बड़ा दिल करता था कि मैं उनके लिए कुछ लिखूँ, बोहेमिया सर के लिए, उनकी तारीफ़ में कुछ लिखूँ। कई दफ़ा पेंसिल उठाई और कुछ लिखा, बस वो उसके क्या कहते हैं वज़न बराबर या कुछ ना लिख सका। फिर मतलब वो कागज़ उसको रेज़-रेज़ कर दिया, फेंक दिया, ना कर सका, ना लिख सका। बस ऐसे ही चलते-चलते मैं कहता हूँ कि इंसान के बस की बात नहीं होती। इंसान का शौक़ होता है और अल्लाह का करम होता है। एक दिन वल्लाह अलम करम हुआ, क्या हुआ, मैं बड़ा सैड बैठा हुआ था, बहुत ज़्यादा अफ़सरदा था, जिसमें मैंने अपना एक सॉन्ग भी
ज़िंदगी रन के नाम से सबसे पहले अपना एक सॉन्ग लिखा था खुद ही बनाया था। वो सॉन्ग है जी, हाँ, एक दिन बैठा मैं ज़िंदगी तो तंग, खुदकुशी करन दा ए करे मेरा मन, चारों पासे अंधेरा दिल मेरा तंग, फिर चक्की मैं कलम, लिख दिते जिंदगी दे सारे गम, मेरे ही अंदर लगी एक जंग कि चल बेटा ऑन रन, कोई नहीं यूं इत्थे सजन, तक लेते सारे दे मन, गाड़ांगे अपने कदम मेरे ते रब दा करम। तो ये सबसे पहले सॉन्ग एक रैप लिखा था, फिर दोस्तों के साथ मिल के, कुछ दोस्त बीच में मिल के हम मतलब स्टूडियो तक गए या रिकॉर्ड हुआ या कुछ हुआ, उसका रिस्पॉन्स अच्छा मिला है, बस उसके बाद बहुत सारा समझ लेंगे दिल लगी स्टार्ट होगी। फिर मेरे कुछ ऐसे भी सॉन्ग हैं जिनमें मैंने मतलब संगीत में भी लिखा हुआ है कुछ। बहुत सारे लोग थे जिन्होंने वो क्या कहते हैं, स्टूडियो के बाहर तू खड़ा रहे, अभी तुझे तुझे टाइम नहीं मिलेगा, बाद में अंदर आना, ये है वो है, इस तरह के हालातों वाक़यात बंदे को फेस करने को मिलते हैं, वो किए। फिर ये सारा जो उनसे संगीत सॉन्ग मैंने लिखा था किया था, वो सारा का सारा उसी पे ही लिखा हुआ है। इसके अलावा हमने आपकी माशाल्लाह काफ़ी पिक्चर्स वगैरह भी देखी हैं जो कि काफ़ी मतलब कि आप ना मॉडल्स के साथ है और मॉडलिंग वगैरह भी करते हैं, तो वो मतलब कि कैसे हुआ उसके बारे में थोड़ा मैं। अ, मैं ना यहाँ पे ये काम कर रहा था, मेरा एक दोस्त था, तो वो मेरे पास एक दिन अचानक से आया और मुझे आके कहता है ये मतलब मेरा रैपर का एक शौक शुरू से था, लेकिन तब तक मैं किसी स्टूडियो में नहीं गया, मतलब जाके कोई सॉन्ग रिकॉर्ड नहीं किया, कुछ नहीं किया। उससे पहले की बात है कि वो मेरे पास आया, वो मुझे कहता है कि यार तू बहुत गुड लुकिंग है। मतलब ये उसके बकौल थे, मैं ये नहीं कि खुद नहीं, अपनी वो तो माशाल्लाह हमने देखा है आपकी पिक्चर्स वगैरह में। तो मैं खुद अपनी तारीफ खुद नहीं करता, लेकिन बकौल उसके जो ज़ुबानी था, उसने कहा तू बहुत गुड लुक क्या है, तुझे मैं मॉडलिंग में लेके जाता हूँ, मॉडलिंग में मेरे साथ चल। तो नजीब नाम था, तो वो इसी तरह मुझे मॉडलिंग में ले गया। जब मैं वहाँ गया तो मैं सिलेक्ट हो गया, सिलेक्ट हुआ। फिर मैंने तकरीबन 2 के 3 शो भी किए, 1-2 कमर्शियल भी किए, एक ड्रामा सीरियल में भी काम किया था, छोटा सा, आई थिंक 13वीं एपिसोड के 17वीं एपिसोड में। छोटे छोटे 2 मेरे आए हैं, उनकी मेरे पास पिक्चरें पड़ी हुई हैं। खैर कोऑर्डिनेटर के साथ कुछ तू मैं हो गई थी, तो वो सीन डिसमिस हो गया। मोहब्बत करना मन है, इस पे चला था, बोल पे मोहब्बत करना मन है ड्रामा चला था, उसमें भी मैंने काम किया था। फिर इसी तरह मॉडलिंग में रुझान, फिर मॉडलिंग से मतलब बहुत सारे लोग ऐसे मिले कि मतलब उनका और मेरा मिजाज कुछ मिला नहीं, हम दोनों के कोई माइंड सेट मिले नहीं, या मेरा वहाँ पे समझ लेके दिल नहीं लगा। तो मैंने कहा कि नहीं यार, मैं मतलब जिस चीज़ में पहले का मेरा शौक था या पहले मेरा जो था रैप सिंगिंग की तरफ, मैं वापस वहाँ अपने आप को वापस मॉडलिंग से बाहर वापस लेकर आया। फिर उसके बाद मैं मॉडलिंग वालों के साथ नहीं गया, ना मिला ना किया कुछ भी। वैसे शूट वगैरह हुए हुए हैं, बहुत सारे शो वगैरह भी किए हैं, तो इसलिए। वज़ी हमारे साथ थे अवैस भट्टी साहब, और टेलर भी हैं और सिंगिंग भी करते हैं, रैप भी करते हैं और मॉडल भी रहे हैं। इनकी कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आखिर में चलते चलते इनसे हम कुछ लफ्ज़ भी सुनेंगे और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अपने मेज़बान मोहम्मद शफ़ीउल्लाह को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। रैप सुनते हैं। चलें जी, आपको एक संगीत की सेकंड पार्ट है वो सुनाता हूँ कि मुंडा हो गया जे आपे तो बार, मेरी जुबान सीना चीर दी तलवार, मेरी कलम बनी वेखो मेरी पहचान, देसी मुंडे दी शान आपा हो गए जवान, जिथों लगदा हुण लोकी मैनू कर दे सलाम, जेड़े मेरे चो नुक्स कढदे सी अज बनी उन्हां दिलां दी जान, पंजाब तो US च एक दिन होना मेरा नां, मैनू मेरी माँ दी दुआ नाले उस सच्चे रब ते ईमान। बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया।